अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी है उसने अभी क्या अपडेट दिया है, क्या अपडेट नहीं दिया है, कोविड-19 के हवाले से हम पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और ये आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो आप किसी भी देश से हों। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने ये अपडेट दिया है इंडिया लोगों के लिए, लेकिन अगर आप किसी भी देश से हैं तो आप इस चीज़ को जानें और समझने के बाद में जो है इस चीज़ को फॉलो करें ताकि आपका नुकसान होने से बच सके। क्योंकि हो सकता है अगर ये वीडियो आप आखिर तक नहीं देखते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए और आपको जो है वो भरपूरी करने के लिए लगभग 6-7 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़े। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडियन एम्बेसी के हवाले से। जो क्या इंडियन एम्बेसी ने एक जो है लोगों को सलाह जारी की है, जितने भी लोग हैं इंडिया से जाना चाह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो किसी भी कंट्री को होकर जा रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है अगर सऊदी अरब ने 20 कंट्रियों को बैन किया हुआ है, तो जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनको बैन नहीं किया हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग जो है उन कंट्रियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन कंट्रियों से फिर जो है सऊदी अरब को जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने इस चीज़ को देखते हुए, लोगों के बारे में सोचते हुए क्या कहा है क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि आप किसी भी तरीके से कोई से भी देश को होकर आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे कि आप किसी भी देश में रुके हुए हैं, अब उस देश ने जो है रूल रेगुलेशन कोविड-19 के जो है क्वारंटीन के हैं वो चेंज कर दिए, या किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप रहते हैं अगर वो चेंज किए, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया या कोई भी रूल रेगुलेशन को चेंज कर दिया, तो आपको जो है वहाँ पे परेशानी हो जाएगी। और कोई भी बंदा इतना पैसा वगैरह नहीं लेकर जाता जो कि वहाँ पे उस चीज़ को झेल सके। तो इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि आपको किसी भी देश से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हालात नहीं सुधरते हैं। आप अपने देश में ही रहिए और जैसे ही हालात सुधर जाएंगे तो उसके बाद में जो है आप डायरेक्टली सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और इस दौरान काफ़ी सारे लोग, जैसे कि आपको मालूम होगा, फंसे हुए हैं। जैसे कि दुबई के अंदर भी काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं जो क्या कुवैत जाना चाहते थे, जो क्या सऊदी अरब जाना चाहते थे। सारे लोग जो है अभी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं। ये सारी चीज़ को देखते हुए जो इंडिया गवर्नमेंट के पास में और इंडियन एम्बेसी के पास में जो लोगों का अपडेट जाता है, ये किसी भी तरीके से उनकी जो बातें जाती हैं कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमें ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ को देखते हुए इंडियन एम्बेसी ने ये अपडेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और कम से कम जो लोग हैं वो अभी जो है सऊदी अरब के अंदर एंट्री करें किसी दूसरे देश को होकर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी देश में रहते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, किसी भी जिन कंट्रियों को बैन किया हुआ है सऊदी अरब ने उसमें रहते हों, आप सोच रहे हैं कि हमारा सारा खर्चा हमारी कंपनी, हमारा कफिल उठा रहा है तो हमें जाने में सही रहेगा या गलत रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए तकरीबन आपका खर्चा जो आने वाला है वो 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है, 1 लाख से थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख तो पक्का आपका लगने वाला है। अगर आपका कफिल, आपकी कंपनी ये पूरा खर्चा उठा रही है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद के बजट से जाते हैं, खुद का पैसा लगा के जाते हैं, तो आपको परेशानी हो जाएगी। क्योंकि इतना पैसा आपको जो है संभालना या किसी भी तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंट्री करनी है तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से फ़्लाइट के हवाले से कोई अपडेट देती है, जो देश 20 देशों को बैन किया हुआ है इनके हवाले से कोई भी अपडेट देती है, तो आप ज़रूर जो है उनकी तरफ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी इसके हवाले से अपडेट नहीं है फ़्लाइट के हवाले से, कब फ्लाइट को ओपन किया जाएगा, कब नहीं ओपन किया जाएगा, 20 कंट्रियों को जो बैन किया हुआ है उनमें से कौन कौन सी फ्लाइट को जल्दी ओपन किया जाएगा, अभी इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं आया। हालांकि ये अपडेट ज़रूर आया कि इंडियन एम्बेसी जल्दी ही जो इंडिया के अंदर है, वो सऊदी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है वो ओपन कर दी गई है। वीज़ा का काम जो है इंशाल्लाह जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। जो स्टैंपिंग वगैरह
वकाला वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो चालू की जा रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि जल्दी चालू करेगी, लेकिन अगर एक तरफ देखते हैं कोरोना वायरस की रिपोर्ट, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला। अभी कंफ्यूजन बना हुई है, हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही चीज़ को ओपन किया जाए। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के इंडियन एम्बेसी की तरफ से। काफी सारे लोग चाहे मक्का में रहते हो, मक्का के आजू बाजू जो भी शहर है उनमें आप रहते हो, तो अब जल्दी ही इंडियन एम्बेसी उन शहरों का दौरा करने वाली है। अगर आपको किसी भी तरीके से वीज़ा के रिलेटेड या फिर अपने पासपोर्ट के रिलेटेड रिन्यू वगैरह कराने हैं तो आप बिल्कुल करा सकते हैं और इंडियन एम्बेसी से अपना कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, तभी आपको जो है वहाँ पे अलाउ किया जाएगा मिलने के लिए। उससे पहले आपको जो है परमिशन नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, जो भी मैंने आपको बताई है, खास करके जो भी लोग अगर मिलना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी से। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कोविड-19 के हवाले से आ रही है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देख लें और उसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी सऊदी अरब के अंदर कितने केसेस हैं, कैसे केसेस हैं, क्या हो रहा है। 5 बंदों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है वो हो चुकी है 6420 की। 274 नए रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 3,62,642 की हो चुकी है, जिसमें के नए केसेस 364 आए हैं। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, नए केसेस 364 हैं। तो अभी ये 300 केसेस पे इन्होंने फ्लाइटों को बंद किया था, अब नए केसेस इतने होने लगे हैं। तो अभी क्या अपडेट है क्या नहीं, आप इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगाइएगा। बात करते हैं टोटल केसेस की, तो टोटल केसेस 3,71,720 हो चुके हैं। और बात करते हैं एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस हैं 2,658 और जो सीरियस केस हैं वो हैं 437। सीरियस केसेस की भी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक्टिव केस की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इन चीज़ों को देखें और ध्यान लगाएं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगले अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। अगर आप एक इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, आपके पास में वाइट पासपोर्ट है, तो अभी आप जो है काम जो भी कर रहे हैं वो करते रहिएगा, क्योंकि इलीगल लोगों के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम इलीगल हैं, हमें छूट कब दी जाएगी, हम कब जो है एंट्री कर सकते हैं अपने देश में, कब जा सकते हैं, कब नहीं। तो अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। अगर आपको कुछ ना कुछ छूट मिलती है, किसी भी तरीके से आपको जो है वो छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि आप लोग तब तक छोड़ सकते हैं, तो हम आपके सामने जरूर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे और तुरंत उसको फॉलो करके आप जो है सऊदी अरब को छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी काफी ज्यादा लोग जो है वो जेलों के अंदर कैद हुए हैं, जिन लोगों को जो है पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद में जेलों में डाल दिया गया था। अब उन लोगों की जैसे भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा सऊदी अरब से, तो फिर दोबारा से इस तरीके के लोगों को पकड़ा जाएगा, फिर उनको भेजा जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो मास्क वगैरह का जरूर यूज करें। 1000 रियाल आप पर फाइन लगाया जा सकता है अगर आप किसी भी तरीके से मास्क में लापरवाही करते हैं। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूरे तरीके से ख्याल नहीं रखते हैं तब भी आप पर परेशानी आ सकती है। यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी काम में आप लापरवाही करते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट ने बोल रखा है, जो भी रूल रेगुलेशन है पहले से ज़्यादा कड़े कर दिए इन्होंने कोविड-19 को लेकर, जो भी इन्होंने नई नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आप वो चीज़ों को देखते रहिएगा और अपना कामकाज करते रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।